हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होम। आज हम कक्षा 5 की पाठ पुस्तक रिमझिम भाग 5 के पाठ 15 बिशन की दिलेरी के बारे में पढ़ेंगे तथा इसके प्रश्नोत्तर का भी अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो कहानी से। जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधव सिंह भी हमें जानते हैं। शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोचकर ऐसा कहा होगा? उत्तर, शिकारियों ने सोचा होगा कर्नल साहब हमें डांटेंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। प्रश्न संख्या 2, बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था? उत्तर, बिशन घायल तीतर को इसलिए बचाना चाहता था क्योंकि उसे शिकारियों द्वारा तीतरों को मारना बहुत बुरा लगता था। वैसे वह भी जानता था कि शिकारी इस तीतर को खेत में ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देगा। प्रश्न संख्या 3, घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां हुई? उत्तर, उसे कांटेदार झाड़ियों के रास्ते से जाना पड़ा। वह घुटनों के बल चल रहा था, जिस कारण उसके हाथ पांव में कांटे भी चुभ गए। वह काफ़ी देर तक दौड़ता रहा, जिससे उसकी कमीज पसीने से गीली व फट भी गई थी। प्रश्न संख्या 4, घायल तीतर अगर तुम्हें मिलता तो तुम उसे पालते या अच्छा होने पर छोड़ देते? क्यों? उत्तर, घायल तीतर अगर हमें मिलता तो हम उसे अच्छा होने पर छोड़ देते, क्योंकि सभी पशु पक्षियों को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। सभी पक्षी स्वतंत्र रहकर भी खुश होते हैं। भाषा की बात। इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। सुबह की हल्की धूप में खेत सुंदर दिख रहे थे। सुबह की हल्की धूप में खेत सुंदर दिख रहे थे। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लगे हों। इतना तेज चल रहा था कि जैसे उसके पंख लगे हुए हों। प्रश्न संख्या 2, तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया, अपने सीने से चिपका लिया। ऊपर लिखे वाक्य में उसे शब्द का इस्तेमाल तीतर के लिए किया गया है। एक ही संज्ञा का बार बार इस्तेमाल करने के बजाय उसकी जगह पर कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम छांट कर लिखो। मास्टर साहब ने अप्पा राव को अपने पास बुलाकर कहा कि तुम कल मेरे घर आ जाना। खा, संटीला, तुम्हारा घर नागालैंड में किस शहर में है? सुधा ने अपनी बुआ से पूछा, पापा आपसे कितने बड़े हैं? मोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। विमल ने अपने अफसर को याद दिलाया कि उन्हें 4 बजे बैठक में जाना है। प्रश्न संख्या 2, इन वाक्यों को पूरा करो। वह इतना धीरे धीरे चल रहा था मानो चींटी चल रही है। रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो आकाश में तारों की चादर बिछी हुई हो। तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानो तुम मंगल ग्रह पर जाकर आए हो। बिल्ली चूहे को ऐसी ललचाई नज़रों से देख रही थी मानो अभी खा जाएगी। फसलों के इर्द गिर्द। इस कहानी में सेबों के खेत, सीढ़ी नुमा खेत का जिक्र आया है। अनुमान लगाकर बताओ यह कहानी भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की होगी और वहाँ सीढ़ी नुमा खेती क्यों की जाती होगी? उत्तर, यह कहानी भारत के उत्तरी भाग की होगी। वहाँ सीढ़ी नुमा खेती समतल भूमि के अभाव के कारण की जाती है। हिमाचल या कश्मीर में ऐसे भाग हैं। वैसे इन क्षेत्रों में भारी वर्षा और बर्फबारी के कारण सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं, जिससे पानी फसलों को नष्ट न कर सके। प्रश्न संख्या 2, सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था, तो कीटनाशक दवाएं फलों, सब्जियों, अनाज के फसलों को कीड़े लगने से बचाती हैं, पर ये कीटनाशक दवाएं कीड़ों को नष्ट करती हैं। इससे इनका सेवन करने से क्या हमें भी नुकसान होगा? पता करो, कक्षा में बातचीत करके लिखो। उत्तर, फलों, सब्जियों, अनाज की फसलों को कीड़े से बचाने के लिए कीटनाशक दवाएं छिड़की जाती हैं। ये कीटनाशक दवाएं कीड़ों को नष्ट करती हैं, लेकिन इनमें जहर की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसलिए इनके सेवन से नुकसान नहीं होता। लेकिन फिर भी वह कीटनाशक हमारे पाचन तंत्र पर थोड़ा बहुत प्रभाव डालते हैं, इसलिए इनके सेवन से पहले अच्छे से धोना चाहिए। ऐसे में फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा? फलों और सब्जियों को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है, इसलिए फलों और सब्जियों को खाने से पहले अच्छी तरह से धोना चाहिए। सब्जियों को पकाकर खाना चाहिए, कटी हुई सब्जियों या फलों को नहीं खाना चाहिए।
तुम्हारे आसपास। कर्नल दत्ता ने घायल तीतर को गेंदे की पत्तियों का रस पिलाने के लिए कहा। पत्तों का इस्तेमाल कई कामों के लिए होता है। नीचे लिखी पत्तियों का इस्तेमाल इसलिए होता है। उत्तर तुलसी पूजा पाठ करने और चाय में डालने में प्रयोग होती है। नीम फोड़े फुंसी पर लगाने तथा दवाइयों में प्रयोग होती है। मीठा नीम सब्जी व दाल बनाने में प्रयोग होता है। आम पूजा पाठ और हवन आदि में प्रयोग होता है। अमरूद दवाइयों में प्रयोग होता है। तेज पत्ता सब्जी में डालने तथा मसाला बनाने में प्रयोग होता है। केला पूजा पाठ तथा भोजन करने में प्रयोग होता है। साग दोनों पत्तल बनाने तथा कपड़ों की रंगाई में प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 2। कर्नल साहब के कहने पर बिशन दौड़कर दवाइयों का बक्सा ले आया। इसे तुम प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स फर्स्ट एड बॉक्स के नाम से जानते होंगे। का इस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं? उत्तर इस बॉक्स में कपड़ों की पट्टी, रुई, डेटॉल, कटने छिलने की दवाई, कैंची, चिमटी आदि चीज़ें होती हैं। खा इसका इस्तेमाल कब कब किया जाता है? उत्तर इसका इस्तेमाल मामूली चोट लगने या छोटे मोटे उपचार के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 3। तुमने पर्यावरण अध्ययन में पढ़ा होगा पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छतें ढलावदार बनाई जाती हैं। सोचकर बताओ ऐसा क्यों किया जाता है? पहाड़ी क्षेत्रों पर आमतौर पर छतें ढलावदार बनाई जाती हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में बर्फ़ अधिक पड़ती रहती है जो समतल छत होने पर उसमें जमा हो सकती है, जिससे मकान गिरने का खतरा हो सकता है। इसके साथ ही ये ढलावदार छत तेज बारिश में भी उपयुक्त होती हैं। पहाड़ी इलाका इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोच कर लिखो, जैसे ढलान, चट्टान आदि। उत्तर ढलान, चट्टान, टेढ़ा मेढ़ा, कंटीला, संकरा, पथरीला, ऊंचा नीचा, कठोर, शुष्क, खुला, बर्फीला, चट्टानी, असमतल, सीढ़ी नुमा, पगडंडी, झाड़ी, छप्पर, बर्फबारी, चोटियाँ आदि। तीतर। प्रश्न संख्या 1। पहेली तीतर के 2 पीछे तीतर, तीतर के 2 आगे तीतर। बोलो कितने तीतर? 3 तीतर। प्रश्न संख्या 2। तीतर का फोटो दिया गया है, गौर से देखो, उसका वर्णन करो। चौथी में तुम यह कर चुके हो। तीतर एक छोटा सा पक्षी होता है। यह देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसके छोटे छोटे पंख होते हैं। यह फुदुक फुदुक कर चलता है और हल्की उड़ान भी भरता है। यह एक साथ झुंड में रहते हैं और लड़ने में तेज होते हैं। प्रश्न संख्या 3। तीतर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करो, जैसे तीतर को घोंसला, वह क्या खाता है आदि। उत्तर तीतर छोटे छोटे तिनकों से अपना घोंसला बनाता है। वह हरी हरी पत्तियां, छोटे मोटे कीड़े तथा फल फूल खाता है। यह दिखने में भूरे रंग का होता है और बहुत अच्छा लगता है। ये आपस में लड़ाई भी करते हैं। गांव में तीतरों की लड़ाई कराई जाती है। कुछ लोग इसका मांस भी खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा अपनी कक्षा के सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें तथा हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशंस होम को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों।